रोना तो बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी। यदि रोगे नहीं तो अपने मन का बोझ उसे आखिर कितने दिन तक पाल पाओगे। तो रोना ज़रूरी है, पर याद रखना हमेशा ठाकुर जी के सामने। दुनिया में किसी इंसान के समक्ष रो मत, किसी इंसान के समक्ष अपनी कमी दर्शाओ मत। इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि अहंकार या घमंड दिखाना है, पर यह है कि अपनी कमियों को किसी के सामने बयां मत करो। और जो मांगना है ना, मुझसे मांगो, मेरे सामने बैठो। जो दिल में है, किसी के प्रति नाराज़गी है, किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति नफ़रत है, यदि तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, पर मेरे समक्ष करो। और ये बात तुम भी याद रखो और इस चीज़ को अपने परिवार वालों को या अपने साथियों को भी समझाया करो कि जब भी वो मंदिर जाए, आरती के दौरान या दर्शन के दौरान, एक दूसरे के चेहरे, एक दूसरे के मन और एक दूसरे की आंखों को पढ़ने की बजाय सामने जिस दर्शन के लिए वो आए हैं वो सिर्फ उस दर्शन पर ध्यान दे। और इस आदत पर तुम भी अमल करो। वहाँ मंदिर पहुँचकर दूसरे के मन में क्या चल रहा है, इसे पढ़ने से तुम्हें क्या मिलेगा। पर हाँ, यदि तुम वहाँ जिसके दर्शन के लिए आए हो प्रेम से उनके दर्शन करोगे ना, तो बहुत कुछ पाकर जाओगे। और यदि मंदिर में बैठकर कोई रोना चाह रहा है मेरे सामने, अपना मन हल्का करना चाह रहा है, अपने बोझ मुझे सौंपना चाह रहा है, तो उसके बीच में विघ्न भी मत बनो। इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि ये बात जान लो कि मेरे पास आकर रोने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि अक्सर मेरे बच्चे ना आखिरी में मुझे याद करते हैं और आखिरी में मुझे चुनते हैं। यही चीज़ यदि शुरुआत में हो गई होती ना, तो बात वहाँ तक नहीं होती। पर खैर, जो जब आए मैं तब उसे प्रेम से गले लगाने को तैयार हूँ। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुमने मेरी कृपा से और अपने कर्मों से मेरी बहुत भक्ति, बहुत अंश को, बहुत प्यार को, बहुत आशीर्वाद को हासिल किया हुआ है। तो तुम्हारे आसपास जो भी है ना, उनका तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी किस्मत से उद्धार होता जा रहा है। जब भी कोई ज़िंदगी में लड़खड़ा रहा होता है ना, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, यदि मुमकिन हो पाता है तो उसे मैं तुम्हारे आसपास ज़रूर रखता हूँ या तुम्हारी संगति में डाल देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे किस्मत से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे आशीर्वाद के कारण उनका भी भला हो सके। और इसलिए तुम्हें अक्सर अपने आसपास परेशान लोग या गलत लोग मिल जाते हैं। हालांकि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर वो निश्चित तुमसे अच्छाई लेने आए हैं। और तुम जितनी अच्छाई, जितना प्यार बांटोगे, तुम्हारे पास उतना और बढ़ता जाएगा। क्योंकि यदि तुम देने की नीयत रखोगे तो तुम्हारा भंडार भरा रहेगा, और यदि लेने की नीयत रखोगे तो उसके लिए जगह खाली भी तो होनी चाहिए। इसलिए हमेशा देने वाला बनो। अभी तुम जहाँ हो ना, वो ऐसी जगह है ना कि यदि तुम अपने मन को मजबूत करके अच्छाई करोगे, प्रेम बांटोगे ना, तो संभवतः वहाँ के लोगों में, कुछ लोगों में तो निश्चित ही बदलाव आएगा और वो तुम्हारे रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ना कुछ दुख को दूसरों के सामने बयां किए बिना थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ा सा बड़प्पन दिखा दो। यदि तुमने ये चीज़ कर दी ना, तो यकीन मानो बहुतों की ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुतों का परिवार बिखरने से बच जाएगा। और फिर कृपा तो मेरी इतनी है ना तुम पर कि मेरे नाम से तुम्हारे नाम को जोड़ा जाएगा। देखते जाओ कैसी लीलाएं हो रही हैं और कैसी अन्य लीलाएं तुम्हारी ज़िंदगी में होती रहेंगी। मुझे पता है कष्ट बहुत झेला है। जब सोचा कि जिन लोगों के साथ रहना है प्रेम से रहोगे, निश्चल भाव से, बिना छल कपट के अच्छे से रहना भी चाहते हो, फिर भी कुछ लोग ज़िंदगी में ज़रूर दखल अंदाजी करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं कि तुम्हें ढंग से जीने नहीं देते तुम्हारे लोगों के साथ। और इसलिए कभी कभी तुम्हें ये भी लगता है कि सबके साथ हूँ फिर भी अकेला हूँ, अकेलेपन का एहसास होता है, ये मुझे पता है। लेकिन ना, इससे निकलने के लिए
तुम्हें थोड़ा सा और मेहनत करना होगा, थोड़ी सी परिश्रम करके अपने आप को और बेहतर बनाना होगा। याद रखो, मैं तुम्हें सुधारने नहीं कह रहा, मैं कह रहा अपने आप को और बेहतर बनाओ। सुधार तुम वहाँ करते जहाँ तुम में कोई कमी होती, बेहतर तुम्हें वहाँ बनाना है जहाँ सब कुछ अच्छा है, बस और अच्छा हो सकता है। जिस दिन तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, उन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दोगे जो तुम्हें शुरुआत से देना चाहिए था, तो फिर देखो ना, सब बदलता चला जाएगा। तुम ना बहुत आराम से, अच्छे से और खुशी से अब जीना शुरू करो। क्या छूट गया, क्या मिल गया, इस पर विचार करना बंद करो। बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए अपने पुराने मित्रों से भी बात करो, चाहे वो तुमसे अधिक सफल हों या कम सफल हों। अब अपनी ज़िंदगी को खुशी से जियो और अपने समय उन्हीं लोगों को दो जो तुम्हें समझते हैं और जो तुमसे प्यार करते हैं बिना किसी चाह के। तुम बस ये सब करना शुरू करो और देखते जाओ, खुद ब खुद सब रास्ते पर आ जाएंगे। जो तुम वैसे नहीं करवा पा रहे, वो सब हो जाएगा। बस अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो।